परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने जो व्याख्याएं का लिंक भेजा था उसमें देखने की समय मिला क्या किसी को? सुनने का मतलब देखने का तो क्या? हम सुने, सुने? बहुत अच्छा लगा। पूरा तो हाँ नहीं हाँ, सुने एक दो ही सुन, पर ज्यादा बहुत ही सुनना भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि उसमें एक एक श्लोक कई बार एक आध घंटे का भी हो जा रहा है, तो पूरा नहीं हाँ, सुनना है तो ना। एक दिन में धीरे एक धीरे उसमें करके कई पूरा सारे। सुनेंगे, हाँ लेकिन बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हैं। बड़ा अच्छा लगा हाँ बहुत। और हाँ रात को लगा दिए थे, सुनते सुनते हाँ उसी में सो गए। फिर सुबह पता हाँ, सुबह हम भी टाइम वैसे नहीं ही मिला, इस करते समय फिर लगा हैं। देंगे, हाँ लगाएंगे। अभी हाँ होने के बाद फिर सुनेंगे पूरा। हाँ बहुत अच्छा, हाँ। मतलब पूरे गीता का ऐसे ही एक्सप्लेन किए हैं क्या? नहीं, सिर्फ एक दो अध्याय कर पाए थे, भगवान की जितनी प्रेरणा रही। अच्छा। कुछ लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तो उसमें और भी एकदम धरातल से लेके और रोजमर्रा के उदाहरण देके, ऐसे वो नहीं, सिंगापुर में हाँ, हमारे इससे कुछ बड़ा ही मित्र थे, मतलब तो सरल हो और उनके सहज हिसाब हो गया। सरल सही। भाषा से ही। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। हाँ, एक या दो अध्याय ही हो पाया था उस समय, फिर क्रम टूट गया तो आगे हुआ नहीं। तो 12वें में फिर ये मेरा भी प्रिय है, तो इसमें अब आप ज्यादा डिटेल में उसमें सुन लेंगे, तो अब यहाँ पे अर्थ संक्षेप में ही करेंगे और श्लोकों का अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, डिटेल में हाँ, अर्थ आप वहां से सुनते रहिए अपना आराम से एकदम धीरे एकदम एकदम सही धीरे। सही। और भी ठीक। जो किए हैं तो उसको भी डालिएगा ना। हाँ, जब आएगा तब डालेंगे। 14वें का भी है, जब 14वें पे पहुंचेंगे तब दे देंगे उसको। चलिए अभी ठीक है। अभी एक ही हम्म। श्लोक का सुना भाई भैया। हाँ हाँ, एक एक ही सुनिए, एक एक श्लोक ही। कई बार थोड़ा दो तीन ऑडियो फाइल्स एक ही श्लोक पे हो सकता है हो गई हो, तो आराम से एक एक श्लोक सुनिए, एक एक दो दो श्लोक। हम्म। भूमिका आप करेंगी? जी भैया, हम्म। मेरे को एक बार कल फाइल खोला। हमने, हाँ खोल लीजिए। जी। हम्म, मैं खोल लेता हूँ। 5 तो कर लिया था हमने, 6वां करते हैं अभी आज। हम्म। जी। ये तो सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि, मयि सन्न्यस्य मत्पराः। मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन, अनन्येनैव योगेन, अनन्येनैव योगेन, अनन्येनैव योगेन, मां ध्यायन्त उपासते। मां ध्यायन्त उपासते, मां ध्यायन्त उपासते, मां ध्यायन्त उपासते।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। 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 अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। 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 ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तो क्या कह रहे हैं इसमें भगवान? अच्छा, आप पहले संक्षेप में दोनों मार्गों की भूमिका बता दी कि भक्ति मार्ग में क्या है और ज्ञान मार्ग या अव्यक्त अक्षर उपासना का क्या प्रभाव है, कैसा मार्ग है। अब यह अध्याय जो है भक्ति योग कहलाता है, तो इसमें फिर अब भक्ति योग की विवेचना प्रारंभ करते हैं इस श्लोक से आगे लगभग पूरे अध्याय में, और 13वें में बल्कि ज्ञान योग की विवेचना या अक्षर पर ब्रह्म की उपासना का विवेचना विस्तार में है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? ये तो सर्वाणि कर्माणि, तो ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन माम एव ध्यायन्तः उपासते। ये श्लोक में पूरा बात पूरा नहीं होता, आगे आएगा दूसरे श्लोक में, पर इसमें क्या मतलब है वो देख लेते हैं। सभी ये तू माने, अच्छा ये दोनों बता दिया है, परंतु ये तू माने परंतु, फिर भी जो लोग, ये माने जो लोग, सर्वाणि कर्माणि। अच्छा, कर्माणि का अगर आप हिंदी में अनुवाद करें तो होता है सब कर्म, है ना, है ना, क्योंकि सर्वाणि बहुवचन है। जिसको थोड़ा संस्कृत पता है वो सर्वम सर्वे सर्वाणि, है ना, तो सर्वाणि, सॉरी, कर्मम कर्मणि कर्माणि, कर्माणि का मतलब बहुवचन है, और सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वाणि भी बहुवचन है। तो दो बहुवचन लगाए हैं यहाँ पे भगवान ने। तो मतलब आप कुछ भी कर्म फिर बकाया नहीं बचता है, मतलब सब प्रकार के लौकिक भौतिक जीविकोपार्जन है, सब जितना भी कर्मों का विस्तार है, उन सभी को मयि सन्न्यस्य, है ना, मयि सन्न्यस्य का क्या मतलब है? मुझ में अर्पण करके, हाँ,
है ना, मुझ में अर्पण करके, और मत पराह, मेरे परायण होकर, है, मेरे परायण हो। तो परायण भी कैसे हो? अनन्येन योगेन, अनन्य भाव से, है, अनन्य योग से क्या करें? अर्पण होकर अनन्य भाव से क्या करें? माम एव ध्यायन्तः उपासते, मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं जो लोग। तो ये भक्ति योग की मार्ग में चलने वाले साधकों का के विषय में बताया कि जो लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, यही आपने देखा होगा, इसके पहले 11वें में आखिरी श्लोक में जो था, लगभग वही बात थी। मद कर्म कृन मत परमः मद भक्त संगवर्जितः, है ना, वही था ना, कि मेरे लिए कर्म करे और मत परमः, मुझे सर्वश्रेष्ठ माने, है, और मद भक्त, और मेरे भक्त जो रहते हैं, है ना। ये 3 पॉजिटिव सार्थक विवेचन था भक्तों का, और दूसरा नेगेटिव विवेचन क्या क्या न करें? संग वर्जितः, विषयों में आसक्त न हो, और निर्वैरः। निर्वैरः बड़ा विशेष है ये हम लोग को। अच्छा, निर्वैरः, फिर मैं बड़ा स्लिप हो जाता हूँ, एक एक शब्द बड़े गहन और बड़े महत्वपूर्ण हैं। कई बार हमारी धारणाएं थोड़ा इधर उधर है, तो हमको हो सकता है बात मिस हो जाए। निर्वैरः मतलब ऐसा नहीं है कि जो बड़ी एकदम तलवार खींचने वाली सी दुश्मनी किसी से ना हो तो वो भी निर्वैर हो गया है। यहाँ पे क्या कहा है भगवान ने? यहाँ पे तो निर्वैर की बात नहीं है, लेकिन अभी आगे चलेंगे इसी अध्याय में, जब भगवान, अभी तो पहले बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग क्या है, फिर भगवान बताएंगे कि कसौटी क्या है भक्ति मार्ग की। कसौटी मतलब जो श्रेष्ठ भक्त जो पहुंच गए हैं वहां, उनके गुण क्या होते हैं, वो आगे वर्णन आएगा, है। तो उसमें जो सबसे पहला गुण भगवान ने बताया, वो क्या बताया? अद्वेष्टा। अद्वेष्टा माने जिसका किसी से द्वेष न हो। अच्छा, ये द्वेष, हम लोग जो दो द्वेष और निर्वैर समझते हो तो बहुत स्थूल तक पहुंच जाता है, तब हमको दिखाई देता है। लेकिन जो भक्त के लिए है वो मतलब एक ऐसा स्थिर झील है जिसमें अगर एक छोटा सा कंकड़ या दाना, मक्खी मच्छर भी बैठे तो एक लहर सी उठ जाती है? वो भी नहीं उठता। वो अद्वेष है, वे वो निर्वैर है। कई बार हम किसी से कहते नहीं है, कुछ करते नहीं है, लेकिन किसी को देख के मन में लगता है यार वो तो अच्छा नहीं किया उसने, है? लेकिन जो परम भक्त है वो उसके मन में ये आता ही नहीं है ना। जैसे आपके मन में शायद पत्थर खाने का भाव नहीं आता या मिट्टी खाने का भाव नहीं आता, है ना। हमको लगता है ये तो कितनी बेकार सी बात है, उसके मन में वो भाव ही नहीं आएगा। और ये सारे जो आगे आएंगे लक्षण, ये सिद्ध भक्तों के लक्षण एक तरीके से हमारे लिए यार्डस्टिक, माइलस्टोन का भी काम करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कितने निर्वैर हैं। ये बड़ा, क्योंकि कुछ भी भक्ति में, प्रेम में गति होने के लिए अद्वेष होना बहुत जरूरी है। ज्ञान में भी गति वैसे अद्वेष से नहीं होती, है ना। एक और बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, भोजन मंत्र के भांति उसका उपयोग करते हैं स्कूलों में। वो प्रार्थना मंत्र है उपनिषदों का, आपने सुना होगा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमत्सु माँ विद्विषावहै। हैं, सुना है शायद, सब कुछ लोगों ने सुना होगा, हो सकता है बहुतों ने सुना हो। ये उपनिषदों का, कई उपनिषदों में प्रार्थना मंत्र के जैसे इसका वर्णन है। तो इसमें जो अंतिम बात है वो क्या है? माँ विद्विषावहै। है, ये गुरु और शिष्य बैठ के ये प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? हम दोनों एक दूसरे से द्वेष न रखें, द्वेष न करें। वो द्वेष माने जहां भी थोड़ा ऊंचे नीचे का ख्याल आ गया, ये ख्याल आ गया कि वो ऊंचा हम नीचे, ऐसे कैसे, है? तो वो द्वेष की एक लहर उड़ गई। अब जब वो लहर उड़ गई तो फिर आप अनन्य भाव से थोड़ा डिविएट हो गए, थोड़ा विचलित हो गए,
अच्छा मैं फिर से उतरा चला जा रहा हूँ। तो हाँ, यहाँ पे तो वो शब्द नहीं है। ये कहाँ से आया था? पिछले अध्याय में जो बात छोड़ी थी उसी को आगे ले रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? सब कर्मों को मुझ में संन्यस्त करके, मत कर्म करन मत परमः जो था वहां पे, यहाँ पे भी है मई संन्यस्य सर्वकर्माणि और मत पराः। अच्छा, संन्यास का भी बड़ा एकदम विद्रूप अर्थ हो गया है, हाँ? अब वो सुनिएगा, शायद उसमें मैंने और विस्तार में चर्चा किया होगा कि वास्तव में संन्यास क्या है ना? तो संन्यास जो है कर्मों का स्वरूप से त्याग संन्यास नहीं है, हाँ? और वो तीसरे अध्याय में आप लोग पढ़ भी चुके हैं अगर याद है तो, कि कर्मों का त्याग करके तो जीवित रहना ही संभव नहीं, असंभव है, हाँ? न तो कर्म सर्वाणि कर्माणि, कुछ तो था, मुझे श्लोक अभी उतर नहीं रहा। तो वहां पे तीसरे अध्याय में आरंभ में ही बताया है कि बिना कर्म को किए हुए कोई रह नहीं सकता। तो स्वरूप से कर्मों का तो त्याग हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे क्या करें, सब कर्मों को मुझ में संन्यस्त करके, मतलब ये कुछ विशेष संन्यास है, हाँ? काम सब करने हैं, लेकिन वही जो पिछले अध्याय में मत कर्म कृत मेरे लिए और मेरे परायण के, काम का आरंभ उद्देश्य भी भगवान है, काम का माध्यम भी भगवान है, और असल में वही है ही। ये भ्रम है कि हम कर्म कर रहे हैं, भगवान कर्म करने की ऊर्जा भगवान से आती है, करने के लिए शरीर होता है वो भगवान से आता है, या मन बुद्धि वो भी भगवान से आता है, और जो परिणाम होता है वो भी भगवान से ही मिलता है, लेकिन हम उसको उसमें अपने आप को जोड़ के भगवान से विमुख हो जाते हैं, दूरी बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि विमुख नहीं होना, भगवान के सम्मुख होके कर्मों से संन्यास, और अनन्य नैव योगेन, अनन्य, अनन्य क्या है? वो मीरा का सुना होगा आपने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वही दूसरों न कोई वाली जो बात है वही अनन्य नैव योगेन है। माम ध्यायंत, मेरा ध्यान करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, फिर उनका क्या होता है वो आगे वाले श्लोक में। भैया गुरु जी ने भी ये बहुत अच्छा बताया था ना, जो हाँ हाँ समर्थ हाँ, और वो गुरुओं का ही है जो मैंने सुना। उसमें बहुत सारी छन्नी, मेरे अज्ञान का फिल्टर लग गया, छन्नी लग गई, जो थोड़ा बहुत रह गया वही मैं उगल दे रहा हूँ, इसमें मेरा है नहीं, कुछ है नहीं असल में, है है ना? नहीं, बहुत तो जो सुना हमने, जो गुरुओं से सुना, नहीं ये वही। मतलब ये जी कि जो सभी कर्मों को मेरे लिए कर जब कृष्ण कहते हैं, तो इसका ये मतलब है उसमें अहंकार की भावना नहीं आना चाहिए, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जैसे शिवाजी महाराज लड़ते लड़ते थक गए थे, तब उन्होंने स्वामी राम समर्थ के सामने मतलब वो कर दिया था, समर्पण कर दिया था। तो फिर उन्होंने बोला था ठीक है, बोले तुम ये मत करो तुम्हारे लिए, अब तुम कुछ नहीं करना है, तुम मेरे लिए काम करो। तो फिर से उनको तलवार दी थी और बोला था कि अब तुम ये काम मेरे लिए करो, राज्य संभालो। तब बिल्कुल उनका सही है, मतलब सही ये है। था कि ये मेरा राज्य नहीं है, अभी गुरु का राज्य है, अब मैं उसके लिए कार्य कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। जहां भी जब भी कुछ उच्चतम कर्म, यहाँ तक कि सांसारिक क्षेत्र में भी हुआ है, जी उस वो ऐसे ही संभव हुआ है जब ये जो क्षुद्र अहंकार है ये हटा करके, कभी देश के लिए, कभी अपने गुरु के लिए, कभी समाज के लिए, कभी परमात्मा के लिए, जब उद्देश्य थोड़ा ऊंचा होता है तो अपने आप कर्मों की गुणवत्ता बढ़ जाती है और बड़े बड़े कर्म हो जाते हैं। जब उद्देश्य छोटा होता है तो कर्मों की गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती है और फल भी वैसे ही होते हैं, है ना? और ईश्वरो गुरुरात्मेति, क्या है, भेद कोटि विभाग सब विभाग कुछ, हाँ। तो उसमें कोई व्यापार भेद है रचना नहीं, है। ईश्वर में और गुरु में और आत्मा में, स्वयं की आत्मा में कोई भेद नहीं बताया है शास्त्रों में। तो आप गुरु को समर्पित करके कर्म करें, जैसे आपने सेवा जी का उदाहरण दिया, या कोई परमात्मा को समर्पण करके कर्म करे, या अपनी आत्मा में कूटस्थ होकर, आत्मस्थ होकर के कर्म करे, या कर्म संन्यस्त भी हो, तो उसका फल एक ही है, हाँ? बोला है ना भगवान ने, गुरु आत्मा और जी जी, कोई एक ही है, ईश्वर। एक ही है, एक ही है जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एकता आप कर पाओगे या? कोशिश कर। हाँ करिए।
हाँ करिए प्रयास। तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समद्धर्ता तेषामहं समद्धर्ता समु तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् 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 भवामि न चिरात् पार्थ भवानि न चिरात् पार्थ भवानि न चिरात् भवामि पार्थ नि भवामि न भवामि चिरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवानि न चिरात् पार्थ भवामि मै न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् 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 तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ते सागरात् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् 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 तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् 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 भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् तो यहाँ क्या कह रहे हैं? पार्थ मयि आवेशित चेतसाम तेषाम अहम मृत्यु संसागरात न चिरात समुद्धरता भवामि। हाँ? हे पार्थ, हे अर्जुन,
मुझ में आवेशित चित्त वाले, मन वाले, मई आवेशित चेतसाम, तेषाम, उन भक्तों का, तेषाम क्यों कहा, इन भक्तों का नहीं कहा, उन भक्तों का कहा, वही भक्त जिनके विषय में पिछले श्लोक में बताया। ऐसे मुझ में आवेशित चित्त वाले उन भक्तों का अहम, मैं स्वयं क्या करता हूँ, मृत्यु संसागरात न अचिरात समुद्धरता भवामि, मृत्यु रूप संसार सागर से न अचिरात माने तुरंत, चुटकियों में, देर नहीं लगाता हूँ, एकदम तुरंत फटाफट इस मृत्यु रूप संसार सागर से समुद्धरता भवामि, उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। समुद्धरता का, उद्धरता नहीं कहा है, समुद्धरता भली प्रकार से, एकदम आराम से, आनंद से, और अचिरात माने तुरंत, जैसे ही किसी का मन, किसी का अहंकार जो है वो थोड़ा गला पिघला, भगवान में भक्ति जगी पूरी तरह, जैसे ही वो अनन्य भाव हुआ, वैसे ही भगवान तो बैठे ही है इस संसार सागर से। अच्छा, संसार सागर से मतलब आप सब लोग काफी अनुभव हो गया सबको जीवन का, तो पहले आपने अगर खुद न भी देखा हो तो शास्त्र में, गीता में आपने पहले ही पढ़ा है, किसमें, 7वें 8वें अध्याय में क्या है, यह जो संसार है ये क्या है, दुख स्वरूप है, हाँ? कुछ मान लेते हैं, कुछ को अनुभव से पता चलता है, कुछ लोग न जानते हुए भी न मानने का ढोंग करते हैं, कुछ अज्ञानी ऐसे हैं जिनको अभी एहसास ही नहीं हुआ है कि हाँ दुख ही दुख है। तो इस दुख के मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ तुरंत, हाँ? ये बात है यहाँ पर। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अभ्यास करें आप लोग, कम से कम ये वाला अध्याय तो कंठस्थ ही कर लें।